प्रीतमगढ़ के राजा खड़क सिंह बहुत ही अय्याश और मजाकिया किस्म का राजा था। अपनी दो पत्नियों के रहते हुए नर्तकियों के साथ मुजरा सुनता रहता था। इसका फायदा डाकुओं के सरदार चंपत सिंह ने उठाया। वो धीरे धीरे सरताजपुर गांव का लगान वसूल कर राजा को देने लगा। कुछ ही सालों में चंपत सिंह इतना मजबूत हो गया कि राजा भी उससे डरने लगे। वो मनमाना लगान वसूलने लगा। एक दिन, पिताजी, हम लोग दिन रात कड़ी मेहनत करके कमाते हैं और डाकू चंपत सिंह के आदमी हमारा धन छीन कर ले जाते हैं। अरे बेटा, हम लोग गरीब पंडित हैं, हमें तो पूजा करवा कर अपना पेट भरना है, हमें राजनीति से क्या लेना देना। नहीं पिताजी, हमारा काम हमारे धर्म की रक्षा करना भी है। इस बार हम लोग कोई कर नहीं देंगे। हाँ नहीं बेटा, डाकू लोग बहुत ही बुरे लोग हैं। उनका काम ही लूट, हत्या और छीना चोरी है। इन लोगों से पंगा नहीं ले सकते। नहीं माँ, हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। कब तक हम गुलाम बनकर रहेंगे बताओ। तभी जगीरा लगान वसूलने ज्ञानचंद के पड़ोसी रतन के पास पहुंचा। क्यों रे रतन, पिछली 2 बार से तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है का बहाना बनाकर लगान नहीं दे रहा है? इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा बंकू सही में बीमार है और इस बार भी लगान नहीं चुका पाऊंगा। रतन, मैं कुछ नहीं जानता कि तुम और तुम्हारे परिवार का क्या होगा। मुझे तो बस लगान से मतलब है, और वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे तुम जी कर दो या मर कर दो। तभी बंकू को खून की उल्टी आती है। ये लो मंगलसूत्र और जाकर लाला से उधारी लेकर वैद्य जी से दवा ले आओ। जगीरा मंगलसूत्र सुनीता के हाथों से छीन लेता है। चलो, अब तक का लगान तो इससे चुक जाएगा, और हाँ, आगे से लगान के पैसे समय से देना। अभी तो मैं जा रहा हूँ, जल्दी ही दूसरा लगान लेने आऊंगा, समझे? मालिक, हमारा बच्चा मर जाएगा, मंगलसूत्र दे दो, ये मेरी सुहाग की आखिरी निशानी बची थी। मैं नहीं जानता कि कैसे क्या करोगे, हमें लगान मिल गया बस। क्या हुआ बे? एक लगान वसूलने में इतनी देरी लगाएगा तो पूरे गांव का लगान लेते लेते साल बीत जाएगा। सरदार, उसका बच्चा बीमार है और बोल रही है कि मंगलसूत्र इसके सुहाग की निशानी है। मेरा पैर पकड़े हुई है। तो तुम देख क्या रहे हो? मारो 1 लाख। इन सुअरों को जितना आजादी दोगे उतना ये सर पर चढ़कर नाचेंगे। अगर पैसे नहीं है तो सुंदर काया तो है ना, कहो कि शाम को हवेली पर चली आएगी, लगान माफ कर देंगे। बंकू एक पत्थर उठाकर चंपत सिंह को मारता है। कुत्ते, मेरी माँ को गाली देता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पत्थर जाकर सीधा चंपत सिंह के सीने में लगता है। जगीरा सुनीता को जोर से एक लात मारता है और बंकू को उठाकर वहीं पटक देता है। बंकू एक बार फिर खून की उल्टी करता है। माफी मालिक, माफी। बच्चा है, माँ के बारे में गंदी बात सुनकर तैश पे आ गया मालिक। इस हरामजादे की इतनी हिम्मत कि सरदार पर पत्थर चलाया। इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मालिक, अपना बच्चा समझकर छोड़ दीजिए मालिक, मेरे घर का इकलौता दीपक बुझ जाएगा। ठीक है, ओए जगीरा, छोड़ दे उसको, इसे ले चल उठाकर हवेली पे। दीपू का खून खौल जाता है। चंपत सिंह की ओर दौड़ता है। सुअर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। इतना कहकर दीपू एक लाठी चंपत सिंह को मारता है। तब तक जगीरा और उसके गिरोह के अन्य डाकू दीपू को पकड़कर मारने लगते हैं। रुक जाओ जगीरा, इसने डाकू चंपत सिंह पर हाथ उठाया है, और एक नहीं, इस गांव के 2 लड़के आज हम पर हाथ उठा रहे हैं। इनकी सजा इन्हें मिलेगी। चलो, इसे हवेली पर ले चलो, वहीं हम इसकी सजा सुनाएंगे, और उस लड़के की माँ को भी हवेली पर ले चलो। मालिक, आप इसे छोड़ दे मालिक, हम ब्राह्मण हैं, हम अपने इष्ट देव की कसम खाकर कहते हैं अब ऐसा कभी नहीं करेगा। भीख मांगते हैं, हमें छोड़ दो, बदले में मुझे 10 कोड़े मार लो। चंपत सिंह उनकी एक नहीं सुनता। दीपू और सुनीता को लेकर वो अपने अड्डे पर चले जाते हैं। इधर ज्ञानचंद और रतन राजा खड़क सिंह के पास पहुंचकर, महाराज की जय हो,
मैं सरताजपुर गांव का एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मेरा बेटा दीपू और इसकी पत्नी सुनीता को डाकू चंपत सिंह और जगीरा पकड़कर अपने अड्डे पर ले गया है। साथ भेजकर उसे छुड़वा दीजिए महाराज। हाँ महाराज, मैं एक किसान हूँ। मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है। मेरी पत्नी को जगीरा और चंपत सिंह उठा कर ले गए हैं। उसे वापस करवा दो महाराज। क्या कहा? डाकू चंपत सिंह? देखो, तुम तो जानते ही हो कि डाकू चंपत सिंह से हमारी सेना भी डरती है। इस मामले में मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। अगर कुछ किया तो वो मेरा तख्ता पलट कर सकता है भाई। बेहतर होगा कि तुम लोग चंपत सिंह के पास ही जाओ, शायद उसे दया आ जाए। इधर डाकू चंपत सिंह के अड्डे पर जगीरा, अरे इस लड़के को पहाड़ी पर ले जाकर नदी में फेंक दे और सुनीता को कल सुबह इसके गांव पर छोड़ आना। आज ये मेरे साथ रहेगी। जगीरा दीपू को ले जाकर पहाड़ी से नीचे नदी में फेंक देता है। नदी में गिरते ही दीपू बेहोश हो जाता है और रात भर बहते बहते एक अनजान जंगल के किनारे पत्थर से टकराकर रुक जाता है।